वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। महाकुंभ, जी हां, अगले साल महाकुंभ है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बयान आया है। वो भी क्या बयान है कि महाकुंभ में जो पैसा लगाया जा रहा है वो सही नहीं है, फिजूल खर्ची है। आखिर क्यों महाकुंभ को लेकर इस तरीके का विरोध सामने आता है, इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में योगी सरकार इस बार जनवरी से जो कुंभ शुरू हो रहा है उसकी तैयारी बड़े जोर शोर से कर रही है। 12 साल के बाद उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। और इन 12 वर्षों में अगर आप देखें तो इस बार योगी आदित्यनाथ जो स्वयं नाथ संप्रदाय से वो आते हैं, तो ऐसे में कुंभ को लेकर वो कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं और कुंभ की तैयारियों को लेकर वो हमेशा से गंभीर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ये महाकुंभ है ये क्या है और वास्तव में जो महाकुंभ है वो सनातन के लिए कितना जरूरी भी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ क्योंकि महाकुंभ कराने जा रहे हैं, उनके कार्यकाल में हो रहा है, उनकी सरकार है, तो विपक्ष की ओर से जो बयान आ रहे हैं, विपक्ष की ओर से जो बयान चले हैं, उसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। एक तो यही है कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि भगवा धारण करते हैं, ऐसे में कुंभ अगर बड़ा हो जाएगा, भव्य हो जाएगा, तो पूरे विश्व में योगी चर्चा शुरू हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये कुंभ ही है जिसके अंदर पूरे विश्व की नजर रहती है। पूरे विश्व से कुंभ के अंदर लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में ही कुंभ होता है, कुंभ नासिक में भी होता है, कुंभ उज्जैन में भी होता है और कुंभ हरिद्वार में भी होता है। हर बार 12 वर्षों के बाद जब कुंभ होता है तो पूरे विश्व से लोग तो आते ही आते हैं, साथ ही पूरे भारत के सन्यासी वहां रहते हैं। तो भव्यता इसकी अपने आप ही बढ़ जाती है। हाँ, जब इतने लोग आएंगे, इतनी तादाद में लोग आएंगे, तो वहां पर व्यवस्थाएं उचित होनी चाहिए, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से लगातार वहां पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष के जो निशाने हैं वो हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 31 करोड़ की 10 परियोजनाओं को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृति दी है और मार्च तक चलने वाले महाकुंभ को भव्य स्वरूप देने के लिए हर स्तर पर जो तैयारियां की जा रही है, उसे ही लेकर विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव जो विधान परिषद में नेता हैं, उन्होंने महाकुंभ में मेले की तैयारियों पर जो खर्च हुआ है आपत्ति की है। ठीक है, आपत्ति होने भी चाहिए, लेकिन आप आपत्ति कहां कर रहे हैं? आप आपत्ति ये कह रहे हैं कि कुंभ में फिजूल खर्ची हो रही है, जबकि आपको ये कहना चाहिए कि जो कार्य हो रहा है क्या वास्तव में वो सही है नहीं है, क्या वास्तव में वो काम वहां पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसे लेकर ही लोगों के निशाने पर आजकल वो है और खासकर संतों के निशाने पर। ऐसा कहा जा रहा है कि नहाने के नाम पर 41 अरब रुपए खर्च होंगे और ये पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन कोई पूछे कि वास्तव में महाकुंभ का सीधा विरोध जो है वो सनातन धर्म का विरोध भी हो सकता है, मतलब कि जो तीर है वो कहीं और भी लग सकता है या तीर वो कहीं और लग चुका है। महाकुंभ के आयोजन को किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन ने शुरू नहीं किया है। यह सनातन धर्म की परंपरा है, सदियों से आयोजित होती आ रही है। इसका आयोजन विधिवत ढंग से होता रहा है और इस बार प्रयागराज महाकुंभ में ऐसा कहा जा रहा है कि 10 से 20 करोड़ लोगों के पहुंचने की आशाएं हैं, उम्मीद है। इसलिए महाकुंभ की आवश्यक व्यवस्था के लिए सरकार तमाम प्रबंधन करने में लगी है। सपा नेता इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। उनकी पार्टी ने इस पर मौन धारण कर रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं सहमति जताई है। सवाल यह है कि महाकुंभ का आयोजन सनातन की जो परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है और ये हिंदू आस्था का महाकुंभ भी है। इसके आयोजन में खर्च को किस तरह रोका जा सकता है? आखिर जो महाकुंभ हो रहा है वो पहली बार तो नहीं हो रहा है। महाकुंभ 12 साल में होता है और महाकुंभ शुरू से होता है। मुगल नहीं रोक पाए, अंग्रेज नहीं रोक पाए, तो अब कोई क्या रोक पाएगा? महाकुंभ के आयोजन का श्रेय कहीं ना कहीं राज्य सरकार को मिलता है। वो मिलता भी इसलिए है कि अगर सफल होगा तो राज्य सरकार को ही लोग कहेंगे कि वहां पर ऐसा कुंभ हुआ कि वास्तव में सभी व्यवस्थाएं थी। विपक्ष कहीं ना कहीं यही चाहता है, क्योंकि उसकी सियासत जो है वो प्रभावित होती है,
क्योंकि जिसके नेतृत्व में भी महाकुंभ होगा, जिस सरकार के भी, श्रेय तो उस सरकार को ही जाएगा। ऐसे में विपक्ष की कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं जनता तक ये संदेश जाए कि महाकुंभ का खर्च जो है वो व्यर्थ है। वास्तव में वहां पर इस तरीके की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। और रही बात अस्पताल और स्कूल बनाने की, तो सरकारें सबकी रही है, 5-5 साल सबको मिले हैं। तब आपने क्या किया? अगर आप स्कूल और अस्पताल नहीं बना पाए तो क्या केवल महाकुंभ होने से ही स्कूल और अस्पताल का जो खर्चा है वहां पर चला गया? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर चुप कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने भी तुरंत पलटवार करते हुए कह दिया कि सपा सफाई के महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च करती है और सफाई महोत्सव यादव परिवार अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए करता है। सीएम योगी को पता है कि सनातन परंपरा का सम्मान बड़ा सम्मान है। माना जा रहा है योगी शासन में कुंभ आयोजन की सफलता उनके प्रभाव को और बढ़ाएगी, और यही विपक्ष की चिंता है और समाजवादी पार्टी है समझते भी है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव कोई धर्म विरोधी है या अखिलेश यादव सनातन विरोधी, और अखिलेश यादव को भी पता है कि महाकुंभ का आयोजन कितना जरूरी है और महाकुंभ के आयोजन को लेकर देश की जनता या देश के संत क्या सोचते हैं। लेकिन कभी कभी पार्टी के नेता बेबाक बोल जाते हैं और बड़े नेता की मजबूरी हो जाती है कि अपने नेता पर अगर वो कार्रवाई करे तो फिर वही जाति की राजनीति आ जाती है कि वास्तव में क्या उसका एक मैसेज जाएगा। कहीं ना कहीं वहां राजनीति प्रभावित होती है कि अगर मैं उस नेता के ऊपर कार्रवाई करूंगा तो मेरे कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा, या जो दूसरे धर्म के लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा। इसे लेकर भी नेता की चिंताएं स्वाभाविक होती है। लेकिन महाकुंभ को लेकर योगी जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार का महाकुंभ भव्य होगा, आकर्षक होगा और सरकार इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हाँ, सपा की कोशिश जरूर रहेगी कि वो बराबर इस पर नजर रखते हुए ऐसी टिप्पणियां करेगी कि जिससे योगी के जो कार्य हैं या योगी सरकार के जो कार्य हैं उनको गलत ठहराया जा सके। समाजवादी पार्टी ये भी चाहेगी कि जो कार्य हुए हैं जनता के बीच में एक संदेश जाए कि ये फिजूल खर्ची हुई है। ये सीधे सीधे सपा और बीजेपी के अपने अपने जनाधारों का संघर्ष भी है, क्योंकि महाकुंभ जो है पूरे देश की जनता को प्रभावित करता है। उसकी भव्यता ही ऐसी है। हर कोई जाना चाहता है अपने जीवन काल में कि मैं अपने जीवन काल में महाकुंभ में जाऊं और गंगा स्नान करूं। बीजेपी चाहती है कि इस बार का महाकुंभ भव्य हो और जिसकी धमक पूरे विश्व में हो। वैसे भी आजकल भारत की धमक पूरे विश्व में चल रही है, तो ऐसे में महाकुंभ को लेकर हर किसी की नजर है और महाकुंभ पर आगे भी इस तरीके की टिप्पणियां, इस तरीके की बातें आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि सनातन हिंदू समाज को यह संदेश देने का कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन को लेकर और परंपराओं को लेकर काम करती रही है और काम करती रहेगी। हिंदुत्व पर बीजेपी मुखर हुई है। उधर संत अब शाही स्नान का जो शब्द है उसे मुगल काल से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए अखाड़ा परिषद की बैठक में शाही स्नान की जगह अमृत स्नान या कुछ और नाम से पुकारे जाने पर भी विचार होगा। मतलब इस बार के कुंभ में बहुत कुछ नज़ारे बदले हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि वोट बैंक तक ये संदेश जाए कि वे किसी भी स्तर पर महाकुंभ के आयोजन के खर्च पर सवाल उठाती रहेगी। और सपा के नेता के बयान का असर भी हुआ है। सपा नेता के बयान पर संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ऐसे बयान पर बीजेपी का पलटवार करना भी स्वाभाविक है। इस बहाने से सपा इस आधार को भी देखती है कि कहीं ना कहीं सपा यूपी की सियासत में बनी रहे। सपा कहीं ना कहीं महाकुंभ के बहाने ये भी टटोल रही है कि महाकुंभ में अगर समाजवादी पार्टी कमियां निकालती है, समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर बोलती है, क्योंकि कल पता है कि आने वाले चुनाव में अगर अकेले लड़ना पड़ जाए तो यही बयान, इसी तरीके की नेता उसके काम आ सकते हैं। सपा को मालूम है कि ऐसे बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया होती रहेगी और जब प्रतिक्रियाएं होंगी तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक उसके पास आ सकता है। यानी अकेले पड़ने की स्थिति में या अकेले लड़ने की स्थिति में वो चुनाव के अंदर इस तरीके के बयानों को लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही रहेगा कि देश की जो जनता है, जो करोड़ों लोगों की आस्था कुंभ में है, उसका क्या सोचना है, उसका क्या कहना है। क्योंकि महाकुंभ को आज तक ना कोई रोक पाया है और महाकुंभ में होने वाले खर्च को भी आज तक कोई नहीं रोक पाया। महाकुंभ भव्य हो,
भव्यता रहे और लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले जो सुविधाएं होनी चाहिए। इसे लेकर सरकार के प्रयासों पर सबकी नजर रहेगी। महाकुंभ को लेकर हर कोई ये सोचता है कि एक बार में इस महाकुंभ में जरूर गंगा स्नान करो। ऐसी परंपराएं और परंपरा और संस्कृति, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, और बहस होनी चाहिए तो सार्थक बहस होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर हमारी संस्कृति और परंपराएं जीवित रखनी है, तो उसके लिए आप सबको भी प्रयास करने होंगे। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, राय अवश्य में दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।